हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ बड़ा बस्ता। ठीक है। आज हम सोच रहे थे कि हेलो बच्चों की जगह पे हम आपको प्यार से क्या बुलाएं। तो प्लीज़, कुछ टीचर्स हैं ना, जैसे रसगुल्लो बुलबुलो ऐसे बुलाते हैं, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको हम लोग प्यार से क्या बुलाएं। नीचे प्लीज़, अगर ये वीडियो देख रहे हो कोई भी बच्चा, तो एक प्यारा सा नाम सोच कर बताइएगा कि हम आए तो इंट्रो में हेलो बच्चों की जगह कुछ और भी बोल सकते हैं क्या। मुझे जानना है, पक्का जानना है। आप ज़रूर बताइएगा, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा आप कमेंट करने का, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने मन से। ठीक है। और ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी के पार्ट 2 के बारे में। सेल बायोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये बीएससी फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर है, जिसका एक वीडियो हम बना चुके हैं वाइट बोर्ड पे। वो वीडियो क्या था? वाइट बोर्ड पे था, मगर डिजिटल बोर्ड मंगा के हम पढ़ा रहे हैं। अब डिजिटल बोर्ड मंगाए हैं क्योंकि वाइट बोर्ड पे बहुत आलस होता था, लिखने में प्रॉब्लम होता था, कई स्लाइड नहीं पढ़ा पाते थे, एक ही दो पढ़ाते थे, प्रॉब्लम होता था। मगर अब ये स्मार्ट बोर्ड आ गया है तो इसमें क्लियर दिखेगा, अच्छा दिखेगा और डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर आपको जाना है तो अभी वीडियो छोड़ के चले जाइए, क्योंकि वीडियो में हम लोग पूरा अच्छे से बात करेंगे। सब कुछ सेल थ्योरी पढ़ाता है, हम लोग एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे सेल थ्योरी का, और कुछ MCQ सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो पढ़ाएंगे हम लोग इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। ठीक है। तो देखिए, नोट्स आप देख सकते हैं, इस तरह का है। हिंदी में लिखा होगा आपका, इंग्लिश में लिखा होगा, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हर तरह के, दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले, दोनों बोर्ड वाले पढ़ सकते हैं। तो अच्छा लगेगा वीडियो तो शेयर भी करिएगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ये जो हम लोग पढ़ेंगे इसका आपका प्लेलिस्ट कहाँ मिल जाएगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। हम लोग अब रेगुलर वीडियो डालने वाले हैं, तो अप्रिसिएट करने के लिए आपसे सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए। तो देखेंगे हम लोग सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कौन दिया था? ठीक है। सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय, सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया था? पहली बार दिया किया था। प्रपोज मतलब लड़की को प्रपोज नहीं किया था, ठीक है। प्रपोज से वो मत सोचिएगा, ठीक है। सेल थ्योरी प्रपोज बाय आपका किसके द्वारा किया गया था? मैथ्यू स्क्लेडन और थ्योडर स्वान। तो मैथ्यू स्क्लेडन सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, मगर हम लोग ज़्यादातर ये नाम याद रखते हैं, स्क्लेडन और स्वान। दो साइंटिस्ट थे लोग, दोनों आपस में ये अपना सेल थ्योरी दिए थे लोग, या प्रपोज किए थे लोग। इनको सेल थ्योरी देने के लिए इनडायरेक्टली क्रेडिट किया जाता है, मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने दे दिया, इनको पता भी नहीं होगा कि हम लोग इनका नाम सेल थ्योरी में लेते हैं कि इन्होंने दिया है। स्क्लेडन क्या थे? स्क्लेडन प्लांट्स में बताए थे, क्या बनाए थे? बताए थे कि प्लांट्स जो बने होते हैं छोटे छोटे बॉक्स से बने होते हैं, जिनको सेल कहते हैं। और स्वान एनिमल में बताए थे। एनिमल्स में क्या बताए थे? कि ये छोटे छोटे बॉक्स से बने होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं उनकी यूनिट क्या होती है? सेल होती है। ये दोनों लोगों ने बताया था। तो जब सेल थ्योरी बना, तो सेल थ्योरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के अनुसार, ऑल लिविंग थिंग्स, सारे लिविंग थिंग्स जैसे पौधे और एनिमल्स, आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। तो वो सारे किससे बने होते हैं? छोटे छोटे बॉक्स, छोटे छोटे सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल थ्योरी, ये पहला सेल थ्योरी का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये बोला गया कि अब ये सेल थ्योरी जब सेल से बने हैं तो सेल क्या होगा? उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मतलब किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लिविंग थिंग्स का जो यूनिट है, इकाई है जिससे वो बने हुए हैं, उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ? तो जो उनका स्ट्रक्चर बना है, बॉडी बना है, उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? सेल होगा। या जो फंक्शन हो रहा होगा उनके बॉडी में, कहीं ना कहीं एक सेल परफॉर्म कर रहा होगा। तो सेल क्या है? ऐसा इकाई है जिसके वजह से कोई भी स्ट्रक्चर बना होता है लिविंग थिंग्स का, या उसमें फंक्शन हो रहा होता है सेल्स की वजह से। तो ये डिफिनीशन सबको पता होगा, 11-12 में पढ़े होंगे। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल थ्योरी क्या हुआ? तो सेल थ्योरी पहली बात तो ये होगा कि सारे लिविंग थिंग्स किससे बने होंगे? सेल से, एक से अधिक सेल से। और दूसरा, सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है। अब ये सेल थ्योरी है, किसने दिया है? स्क्लेडन और स्वान ने दिया है। ठीक है। तो लोगों ने ये पूछा कि सेल बना होता है, ये हमको पता है, अब कुछ भी आप करेंगे दुनिया उंगली उठाएगी। तो इस पे ये क्वेश्चन उंगली उठा कि न्यू सेल राइज फ्रॉम, नया सेल का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? नए कोशिकाएं कहाँ से बनी? नया सेल आया कहाँ से? ये सवाल इन्होंने छोड़ दिया। तो हमें और थोड़ा मॉडिफाई करने की ज़रूरत थी सेल थ्योरी को। तो एक और साइंटिस्ट की मदद लेकर हम लोगों ने क्या किया? दूसरा सेल थ्योरी निकाला, जिसको हम लोग अभी मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं। ठीक है। अगले स्लाइड में देख रहे हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी
में ये क्वेश्चन का जवाब मिलता है कि पुराना सेल जो होता है उससे नया सेल आया होता है। ठीक है, तो ये कौन बताया? तो ये मॉडिफाई कौन किया था? सेल थियरी को मॉडिफाई करने वाले थे। ठीक है, मॉडर्न सेल थियरी को मॉडिफाई करने वाले कौन थे? तो मॉडर्न सेल थियरी को मॉडिफाई करने वाले थे रडोल्फ विर्चो। इनका पूरा नाम रखेंगे कि मॉडर्न सेल थियरी किसने मॉडिफाई किया था? रडोल्फ विर्चो ने। क्या मॉडिफाई कर दिया था ऐसा? तो ये देखिए तीसरे साइंटिस्ट आ गए यहाँ पे। ये बोले थे कि ही स्टेटेड दैट न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नया सेल बनता है किसी पुराने सेल से जो पहले से वजूद में है, तो पुराने सेल से बनता है। और ये एक शायरी बोल के गए थे, कहावत से बोले थे, ओमिना सेलुली ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला बोले थे ये। इसका मतलब क्या होता है कि नया सेल जो बनता है वो पुराने सेल से बनता है। ठीक है, तो अब इनके वाली स्टेटमेंट को जोड़ दिया जाए पुराने वाले में, तो पहला क्या हो गया सेल थ्योरी? पहला क्या पॉइंट है? ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट या एनिमल, वो कंपोस्ट बने होते हैं एक या एक से ज़्यादा सेल से। तो सारे लिविंग थिंग्स सेल से बने होते हैं, ये पता चल गया। दूसरा, सेल क्या है? स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। और तीसरा जोड़ दिए जो हम लोग, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल्स बनते हैं, अराइज होते हैं किससे? किसी पुराने सेल से, थ्रू सेल डिवीजन करके। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि मॉडर्न सेल थियरी क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक्सेप्शन पढ़ेंगे कि इतने मेहनत के बाद भी कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो इसको नहीं मानती हैं, लिविंग है मगर इस क्राइटेरिया में फिट नहीं होता है, तो वो सारे एक्सेप्शन हो जाते हैं। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग एक्सेप्शन पढ़ते हैं, तो ये सारे क्या हो जाते हैं? अपना एक्सेप्शन हो जाते हैं। उसको हम लोग देख रहे हैं अगले स्लाइड में। ये देखिए, चलिए इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत के अपवाद। मतलब हम लोग इतना मेहनत करके सेल थियरी बनाए और ये सेल थियरी का बात नहीं मानते हैं, क्योंकि ये कहते हैं हम तो जिएंगे अपनी स्टाइल से, अपन तो ऐसे ही जिएगा। जो ये वायरस है आपको दिख रहा है, ये सेल थियरी में फिट नहीं होता है। ठीक है, ये वायरस क्या होता है? तो देखिए, ये जो वायरस होते हैं इनका बॉडी जो होता है वो सेल से बना ही नहीं होता है। ठीक है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है सिर्फ एक प्रोटीन का कवर होता है उसके अंदर, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स वगैरह नहीं पाए जाते हैं। तो सिंपली आप सिर्फ ये याद रखेंगे कि ये क्या है? एक सेल से नहीं बना होता है, इसके में सेल का सारा स्ट्रक्चर नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि अगर ये बाहर है, किसी के बॉडी के बाहर पड़ा हुआ है, किसी ऐसे जगह पे अगर यहाँ पड़ा हुआ है, तो वायरस मरा हुआ रहता है, नॉन लिविंग होता है, और बॉडी के अंदर आते ही जिंदा हो जाता है। और जिसके अंदर आएगा, जैसे मेरे अंदर वायरस आ गया, तो वैसे लोगों को हम लोग पैरासाइट कहते हैं। मेरे साथ रहेगा और हमको नुकसान पहुंचाएगा, तो ये पैरासाइट है। ठीक है, दूसरी बात, ऑब्लिगेट पैरासाइट क्यों लिखा है? तो ऑब्लिगेट का मतलब है अपने, जिसके अंदर रह रहा है उसके बिना रह नहीं पाएगा। मतलब प्यार तो ये बहुत करता है हमसे, मगर ये नुकसान भी बहुत पहुंचाता है। ये वो लड़की है जिसको हम लोग छोड़ भी नहीं सकते और ये हमको चैन से जीने भी नहीं देगी। तो ये वायरस जो होते हैं, इनको ना क्या करते हैं, ये हमारे अंदर रहेंगे तो जिएंगे, हमारे साथ रहेंगे तो, और हमको नुकसान पहुंचाएंगे। और जिसके अंदर रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं होस्ट। तो ये होस्ट के अंदर रहते हैं और ये सेल होता ही नहीं है, तो ये एक्सेप्शन है, विवाद है, इसका कोई मतलब नहीं है, अपवाद है, विवाद नहीं अपवाद है। उसके बाद अगला कौन है जो बात नहीं मानता है? वो है राइजोपस, वाउचेरिया और पैरामीशियम। कह रहे अरे सर ये क्या लिख दिया आप? तो राइजोपस आप सिर्फ नेम याद रखेंगे, इसके बारे में हम लोग हायर क्लासेस में या अगले क्लासेस में धीरे धीरे आप लोग सुनते सुनते समझ जाएंगे ये क्या होते हैं। तो देखिए, राइजोपस जो होते हैं, बता दें आपको क्या है, ये फंजाई है, फंगस है ये। और ये फंगस क्या होते हैं? नॉर्मली आप मशरूम खाते हैं ना, तो मशरूम जो होते हैं वो भी फंगस है। तो ये मशरूम का प्रजाति है राइजोपस। ये वाउचेरिया कौन है? ये एल्गी होते हैं। एल्गी क्या होते हैं? काई का जो होता है, काई होते हैं, वो सारे एल्गी होते हैं, छोटे छोटे पौधे जैसे। और पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है। बस आप इतना याद रखिए, इनका नाम बस याद रखिए, क्या नाम इनका? राइजोपस, वाउचेरिया और पैरामीशियम। क्यों नहीं मानते हैं बात? ऐसा ये क्या करते हैं, तो इनके अंदर जो सेल होता है, एक सेल होता है, सेल के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस होना चाहिए। ठीक है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होना चाहिए, मगर इनके अंदर देखिए, ये वाउचेरिया दिया हुआ है, तो इसके अंदर आपको दिखेगा ये एक ही वाउचेरिया है, एक सेल है उसका, उसके अंदर कितने सारे न्यूक्लियस है। तो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, होना एक चाहिए एक सेल में, मगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं।
राइजोपस में भी यही होता है और पैरामीशियम में भी यही होता है। ठीक है, पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है, छोटा सा एनिमल है जो माइक्रोस्कोप से दिखता है, पानी में रहते हैं, तो उनके अंदर भी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो ये न्यूक्लियस ज़्यादा होते हैं और एक से ज़्यादा जिनका न्यूक्लियस होता है उनको हम लोग कहते हैं सीनोसिटिक। तो सीनोसिटिक का मतलब एक से ज़्यादा किसी सेल में न्यूक्लियस हो, इनके में होता है। तो ये भी एक्सेप्शन है, अपवाद है। एक और अपवाद देख लेते हैं, वायरस से भी छोटे होते हैं ये वायरॉइड्स और प्रियॉन्स। ठीक है, इनके में भी सेल नहीं होता है, ये भी क्या है, सेल नहीं होता है, प्रोटीन की कवरिंग के अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, तो ये भी सेल नहीं होता है। दूसरी बात, हमारी ही बॉडी में जो आरबीसी होता है, ब्लड होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो ब्लड के अंदर ही रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके पास न्यूक्लियस ही नहीं होता है। इनके पास तो ज़्यादा होता है, इसके बाद न्यूक्लियस ही नहीं होता है आरबीसी, और न्यूक्लियस नहीं होता है फिर भी ये लिविंग होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। अगला क्या है, अगला कौन बात नहीं मानता है भाई, तो ये स्केलेटल मसल्स, ऐसे मसल्स होते हैं, लंबे होते हैं, जिनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, तो ये भी सीनोसिटिक होगा। और एक और चीज़ है जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसको एकदम इंपॉर्टेंट है, तो कहीं भी पूछ देगा ये कभी भी, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, ये अपवाद क्यों है, एक्सेप्शन क्यों है सेल थियरी के, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, इनके पास अपना डीएनए खुद का होता है। सेल के पास तो न्यूक्लियस में डीएनए होता ही है, मगर ये सेल के अंदर रहते हैं फिर भी इनके पास अपना न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना क्या होता है, डीएनए होता है, इसीलिए ये अपवाद आपको याद रखना है। अब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो नीट में भी पूछ सकता है या बीएससी फर्स्ट ईयर में जितने भी अब एग्जाम्स हो रहा है उसमें एमसीक्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि एमसीक्यू का हम लोग अलग से वीडियो लाए कि इसी हर स्लाइड हर वीडियो के पीछे ही अब एमसीक्यू डाल दे। चलिए देखते हैं, चलिए एमसीक्यू देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम देंगे आपको हम बताने के लिए। हु मॉडिफाई द सेल थियरी, सेल थियरी सही था, ठीक है, उसमें एक प्रॉब्लम था कि सेल आता कैसे है। ठीक है, सेल आए कहाँ से हैं, इस बात को किसने बताया था, मॉडिफाई किसने किया था सेल थियरी को। ठीक है, देख लीजिए आराम से, काम करते हैं, टाइमर लगा के देख लेते हैं। अब जब बोर्ड खरीद लिए हैं तो यूज़ भी किया जाए, क्या जा रहा है, पैसा दिए हैं तो। चलिए आपके पास 10 सेकेंड है, वहाँ पे टाइमिंग चल रहा है, सोच लीजिए और बताइए कि मॉडिफाई कौन किया था सेल थियरी। बेल बचेगा तो ख़त्म। तो चलिए, मॉडिफाई किसने किया था सेल थियरी, तो सेल थियरी मॉडिफाई किया था रुडोल्फ वर्चो ने। किसने किया था सेल थियरी को मॉडिफाई, रुडोल्फ वर्चो। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ओमनी सेलुला ई सेलुला मीन्स, ओमनी सेलुला ई सेलुला इन्हीं ने बोला था ना शायरी, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला का अर्थ क्या है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट कर देते हैं। चलिए टाइम्स अप। तो क्या हुआ था, ओमनी सेलुला ई सेलुला का अर्थ क्या है, तो सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल आता कहाँ से है, तो पहले से कोई सेल होता है उसी से नया सेल बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट अ सेल, इनमें से कौन सा सेल नहीं है। ठीक है, टाइमर स्टार्ट कर देते हैं आपका 10 सेकेंड का, तब तक आप क्वेश्चन देख के बताइए इसमें से कौन सा सेल नहीं है, आरबीसी, वायरस, पैरामीशियम या मसल सेल। 7 6 5, तो बताइए विच इज नॉट अ सेल, इनमें से कौन सा सेल नहीं है, आरबीसी, वायरस, पैरामीशियम या मसल सेल। ठीक है, तो इसमें से सेल कौन सा नहीं है, तो वायरस जो है आपका सेल नहीं है, तो ये वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस इज कॉल्ड ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, अभी पढ़े हम लोग, क्यों होता है, तो देखिए इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है। ठीक है, उसको ऑब्लिगेट पैरासाइट क्यों कहते हैं, बताए थे ना।
इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, इट हैज़ राइबोसोम्स होता है, इट यूजेज होस्ट मशीनरी फॉर रिप्लिकेशन। हाँ, ये होस्ट का इस्तेमाल करता है अपने आप को बढ़ाने के लिए। बोले थे ना कि होस्ट के बिना वो नहीं रह पाता है, बस यही वाला है। वो उसके बॉडी में जाएगा होस्ट के, तभी वो जिंदा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म इज सिनोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएटेड। किसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है इनमें से? किसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, बताइए। चलिए इनमें से देख के बताइए किसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम 10 सेकेंड है आपके पास। ध्यान से देखिए, अभी पढ़ें अगर आप लोग तो देखिए ध्यान से। अमीबा, राइजोपस, बैक्टीरिया, ईस्ट, कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राइजोपस। कौन कौन सा पढ़े थे जिसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है? राइजोपस, वाउचेरिया, पैरामीशियम, इनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस, तो राइजोपस होगा। राइजोपस एक क्या है? फंजाई है, फंगस है। ठीक है, फंजाई है, मशरूम की प्रजाति है। नेक्स्ट है, विच एल्गी हैज मोर देन वन न्यूक्लियस। कौन से एल्गी के पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है? कौन सा एल्गी है? बताए थे ना अभी इसके पहले, कौन सा होता है? देखिए बताइए। मेरे मन में भी, देखिए 3, 2, 1 बेल बजेगा, उसके बाद आप बता सकते हैं कौन सा। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं पहले नीचे कमेंट सेक्शन में भी कौन सा है। तो आपका ये कौन सा होगा? वाउचेरिया। ये क्या है आपका? एल्गी है जिसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। हम लोग ज़्यादा दिखाने के लिए ऐसे लिखते हैं, न्यूक्लियस ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ह्यूमन आरबीसी लैक्स, मानव आरबीसी में क्या अनुपस्थित होता है, क्या नहीं होता है? तो हम लोग के ब्लड में आरबीसी होता है, उस आरबीसी के अंदर क्या नहीं होता है? ये फेमस क्वेश्चन है, कहीं भी एमसीक्यू में पूछ देगा। बायो अगर पढ़ रहे हैं आप तो कहीं भी पूछ देगा। तो क्या नहीं होता उसके अंदर? तो न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल इज़ वेरी लॉन्ग एंड मल्टी। कौन सा लंबा होता है इसमें से और मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, कौन सा इसमें? ये भी पढ़ा है अभी एक्सेप्शन में। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, हाँ, तो कौन सा है? स्केलेटल मसल सेल, ये आपका क्या होता है? एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑर्गेनल्स हैज़ इट्स ऑन डीएनए। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसके पास अपना डीएनए होता है? 2 का नाम बताए थे, याद करके बताइए। कौन कौन सा होता है आपका जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है? राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, कौन सा होता है? तो आपका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना ही खुद का डीएनए होता है, और एक क्लोरोप्लास्ट के पास भी ऐसा होता है। क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनके पास अपना डीएनए होता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स आर। वायरॉइड्स और प्रियॉन्स क्या है बताइए? मल्टी सेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, ए सेलुलर है, इन्फेक्टियस एजेंट है, या फंजाई है? ठीक है, मल्टी सेलुलर नहीं होता है, एक सेल का होता है। प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं क्योंकि इनके सेल होते ही नहीं है। ये ए सेलुलर होते हैं। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। कुछ और आपको हमें आइडिया देना हो, इम्प्रूवमेंट करना हो, या किसी तरह की हेल्प चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। बाकी इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का मेरे नाम क्या है, तो टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च कर लेंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम जो चैनल है आपका, उसका नाम क्या है? टेलीग्राम है बड़ा बस्ता _BSC लिखेंगे, आ जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। इसका आगे का भी और पार्ट देखना हो तो पूरा प्लेलिस्ट बनने वाला है, पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे आपको क्या मिलेगा? नोट्स मिल जाएगा। तो हमको टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके हर चीज़ को चेक कर लीजिए। कोई भी सजेशन हो आप हमको दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।